बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम खबरों के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे, उसके ऊपर तबसरा करेंगे। और आज की जो सबसे पहली खबर है वो हमारी यंगस्टर्स के हवाले से है कि तमाम जितनी भी यूथ है उनकी ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जल्दी शादी करा दी जाए। इसी हवाले से नौजवानों की शादी न कराने वाले वालिदैन पर जुर्माने की तजवीज़ दी गई है और 18 साल के नौजवानों की शादी को लाजमी करार देने का मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के लिए अदालत पेशी पर जाएंगे, लेकिन अपने हमख्याल अफराद को साथ जाने से रोक दिया गया है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कल भी वो पीटीआई का हिस्सा थे और आज भी जहांगीर तरीन पीटीआई का हिस्सा हैं, मगर एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ जो अगली खबर में शामिल करने लगा हूं वो लाहौर से है। नैब लाहौर ने एक अहम कार्रवाई की है। जेली जीजी नैब सखर को गिरफ्तार कर लिया है। कब गिरफ्तार किया, कहां गिरफ्तार किया और कैसे गिरफ्तार किया, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसी के साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस न लगाने का ऐलान कर दिया है। आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगा। नाज़रीन, अहम हेडलाइंस आपने जानी। इसके साथ साथ अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नौजवानों की शादी न कराने वाले वालिदैन पर जुर्माने की तजवीज़ दी गई है और 18 साल के नौजवानों की शादी को लाजमी करार देने का मुतालबा कर दिया गया है। कराची से अहम खबर शामिल करते हैं। शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यहाँ किसी से भी बात करके देख लें, हर चौथा बंदा जो है शादी करने के फ़ायदे गिनवाता नजर आएगा और दूसरा बंदा इस बला से दूर रहने की तरकीब करता रहेगा। नाज़रीन, शादी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो शादी सुन्नत है और दीनी तरीक़ाकार है और दीनी तरीक़ाकार के मुताबिक इस फरीज़े से हर किसी को अपनी औकात के मुताबिक ज़रूर नबर आज़मा होना चाहिए। ताहम अगर नौजवानों की शादी नहीं होती तो इसका सारा कसूर वालिदैन पर डाल दिया गया है और उन्हें जुर्माने करने के लिए भी कानून बनाने की तजवीज़ सामने रख दी गई है। सिंध में 18 साल के बालग नौजवानों की लाजमी शादी कराई जाए वरना वालिदैन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने मसूद कानून असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि MMA के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मसूदा कानून सिंध असम्बली में जमा करवा दिया है, जिसके तहत सिंध में 18 साल के नौजवानों की शादी को लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया है। सिंध में लाजमी शादी एक्ट 2021 के नाम से पेश किया गया है। इस बिल में कहा गया है कि सिंध हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाए कि वालिदैन 18 साल की उम्र को पहुँचने वाले अपने आकल बच्चों की लाजमी शादी कराएं और अगर वालिदैन अपने 18 साल की उम्र को पहुँचने वाले बच्चों की शादी में ताख़ीर करते हैं तो उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पास ठोस वजूहात के साथ तहरीरी तौर पर आगाह करना होगा। अगर वालिदैन ताख़ीर की कोई माकूल वजह न दे सकें तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। बिल की शेक नंबर 3 में कहा गया है कि जुर्माना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सरकारी बैंक अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बिल में कहा गया है कि सूबाई हुकूमत मसूदा कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सिंध लाजमी शादी एक्ट के मुहर्रिक रुकन असम्बली सैयद अब्दुल रशीद का कहना है कि माशरे की फलाह के लिए कानून तजवीज़ किया गया है। मुर्जा तरीक़ाकार के तहत निजी बिल मुतलका महकमे को भेजा जाएगा। बिल असम्बली से मंजूर होने की सूरत में सूबे भर में ये कानून नाफिज किया जा सकेगा। नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन अकेले अदालत पेशी पर जाएंगे, अपने हमख्याल अफराद को साथ ले जाने से रोक दिया गया है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल भी वो पीटीआई का हिस्सा थे, लेकिन आज भी जहांगीर तरीन पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन उनको एनआरओ नहीं दिया जाएगा। लाहौर से इंतहाई अहम खबर है। जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप ने अलग शनाख्त बरकरार रखने का फैसला कर लिया है और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर में जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा अदालत में पेशी के मौके पर तमाम अरकान ने जहांगीर तरीन के साथ जाने की अज़म का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अरकान से कहा है कि मैं अकेला अदालत पेशी पर जाऊँगा और आप हजरात साथ न आए। ज़राए का मजीद ये भी कहना था कि इजलास में फ़िलहाल खामोशी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अरकान को हुकूमत के खिलाफ हर किस्म की बयानबाजी से रोक दिया गया है। दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने TV चैनल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जहांगीर तरीन के बकौल वो आज भी पार्टी का हिस्सा हैं। मेरे बकौल भी जहांगीर तरीन आज भी पार्टी का हिस्सा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं सियासत में इक़्तिदार के लिए नहीं, तब्दीली के लिए आए हैं। इनकी सोच इक़्तिदार की सोच नहीं है। हमने बड़े मज़े से अपोजिशन में वक्त गुजारा है और दोबारा गुजार लेंगे। इनका कहना था कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करेंगे कि एहतसाब और इंसाफ पीटीआई के सतूनों में से एक ही समझा जाता है। जहांगीर तरीन की बात में दुरुस्त है, लेकिन अगर इनके खिलाफ सियासी हरबे आजमाए जा रहे हैं तो इनकी शिकायत पर गौर करने और ध्यान देने में
कोई हर्ज नहीं है। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि किसी भी बेगुनाह के साथ कोई ज़्यादती न की जाए, गुनाहगार को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर किसी ने NRO की बात की या डील की नीयत रखता है तो उन्हें हर सूरत नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने पहले रोज से एहतसाब का नारा लगाया और आज भी डट कर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। किसी चोर लुटेरे को कतन कोई माफ़ी नहीं दी जाए। नाज़रीन, अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेब लाहौर ने एक अहम कार्रवाई की है। जेली DG नेब सखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब लाहौर ने मुतअद्दिद शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए जेली DG नेब मुलजिम मियाँ मोहम्मद फैज़ को जौहर टाउन लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुलजिम मियाँ मोहम्मद फैज़ मुबैना तौर पर DG नेब सखर का नाम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और अहदेदारान को मनपसंद काम निकलवाने के लिए नाजायज़ दबाव डालता रहा है। नेब को मसूली होने वाली इतलात के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ सीनियर पुलिस अफसरान, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों की इंतजामिया के अलावा मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अप्रोच करता रहा है। तादाद मरतबा सियासी रहनुमाओं का नाम इस्तेमाल करते हुए भी अपने काम निकलवाता रहा है। नेब को मसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुलजिम मियाँ मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 34 लाख कैश के अलावा आतिशी असला भी बरामद करवाया है। नेब लाहौर ने मुलजिम मियाँ मोहम्मद फयाज को गिरफ्तारी के बाद मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालत लाहौर के रूबरू पेश किया है। मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालत का लाहौर ने मुलजिम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नेब के हवाले किया है। नेब ने मुलजिम मियाँ मोहम्मद फयाज के खिलाफ कानून के मुताबिक तहकीकात का आगाज कर दिया है और यह अमर काबिल जिक्र है कि चेयरमैन नेब जस्टिस जावेद इकबाल की हिदायत पर नेब इंटेलिजेंस विंग अब तक 10 ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर चुका है जो कि नेब का इस्तेमाल करते हुए जेली नेब अफसरान बनकर मुख्तलिफ लोगों को लूटते थे। चेयरमैन नेब जस्टिस जावेद इकबाल ने नेब लाहौर की कारकर्दगी को सराहा है। नेब अवाम को इनकी बेहतरीन मफाद में एक बार फिर आगाह करता है कि चेयरमैन नेब जस्टिस जावेद इकबाल के वाज़ेह हिदायत की नेब का कोई अफीसर किसी केस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी मुलजिम या अदारे से फ़ोन पर राब्ता नहीं करेगा, बल्कि कानून के मुताबिक सरकारी मरासले के जरिए मुतल्लिका शख्स और इदारे से राब्ता किया जाएगा। इस सिलसिले में किसी भी शिकायत की सूरत में तर्जुमान नेब से मालूमात के लिए राब्ता किया जा सकता है। यहाँ पर एक और ख़बर जो मैं अफसोसनाक कह सकता हूँ कि अफसोसनाक खबर मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ने दर्जनों फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। गज़ा की पट्टी पर इसराइल की जानिब से जारी जारियत की कवरेज के बाद दुनिया की सबसे मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दर्जनों फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस और ग़ज़वा से ताल्लुक़ रखने वाले अल जज़ीरा और AFP एजेंसी के सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप की जानिब से पैगामात मौसूल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि उनके अकाउंट्स को माशरती मेयार के खिलाफ वर्जी पर ब्लॉक कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने बताया कि तकरीबन 100 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। गज़ा की पट्टी पर तैनात अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ का कहना था कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के अलावा के बाद 3 रोज़ के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। ताहम अतवार के रोज़ सिलिकॉन वैली में मुकीम व्हाट्सएप की हेडक्वार्टर्स में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद उनका अकाउंट बहाल कर दिया गया है। उनके मुताबिक बहाल किए जाने के बाद व्हाट्सएप एप्लीकेशन से इनकी तमाम पैगामात और डेटा बशमूल नंबर्स को भी डिलीट कर दिया गया है। दूसरी जानब AF की रिपोर्ट के मुताबिक 11 रोज़ से जारी इसराइल और गज़ा की लड़ाई झगड़े के बाद उनके 2 सहाफ़ियों के अकाउंट्स को भी व्हाट्सएप की जानिब से ब्लॉक किया है। और इधर अरब मीडिया के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया का कहना है कि व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक करना कोई अनोखा वाक़या नहीं था। रवां माह 6 से 19 मई के दौरान फ़लस्तीनियों के डिजिटल हुकूक के 500 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जियों के वाक़यात सामने आए हैं, जिसके बाइस फ़लस्तीनियों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना, इंटरनेट पर मौजूद मवाद और हैशटैग्स को हज़फ करना या छुपाना, पुराने मवाद को डिलीट करना और इंटरनेट एक्टिविटी कम करना, मुअत्तल करना शामिल है। इसी के साथ साथ अपनी आखिरी खबर भी शामिल करते हैं। आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस न लगाने का ऐलान किया है। एक बयान में शौकत तरीन ने कहा है कि बजट में पायदार मुआशी शरह नमू
हासिल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानब कौमी असम्बली में टैक्सेस कवानीन तरमीमी आर्डीनेंस तोसी के लिए पेश किया गया है और बिल पर नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने रद्दअमल कर देते हुए कहा है कि बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है। ऐवान आर्डीनेंस की सूरत में आने वाले बिल को मुस्तरद कर दे। ख्याल रहे कि इससे कबल शौकत तरीन ने अगले माली साल के दौरान 5% मुआशी तरक्की की नवीद सुनाई थी और जून तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की भी उम्मीद जाहिर की थी। नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पब्लिक आई टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ एंड व्यूज़ को फीडबैक दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।